ओके दोस्तों, सो इंट्राडे ट्रेडिंग का जो स्टॉक सिलेक्शन है उसके बारे में मैं एक सीरीज स्टार्ट करूँ। काफ़ी सारे स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस है, उनमें से मैंने कुछ जो इफेक्टिव है वैसे मैं कुछ स्टॉक सिलेक्शन का पार्ट में वन बाय वन लेके आऊंगा, देन स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी बात है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको कुछ चीज़ पता होना चाहिए। आपके पास स्ट्रॉन्ग सेटअप होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एनालिसिस होना चाहिए, आपके पास एग्जीक्यूशन करने का जो क्षमता है वो फास्ट होना चाहिए, आपका मनी मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, माइंडसेट आपका रोबोट जैसा होना चाहिए। मजाक नहीं, जो सच है वही बता रहा हूँ दोस्तों। सो लेट्स सी, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखो, एक सक्सेसफुल डे ट्रेडर बनने के लिए आपको कुछ प्रिंसिपल चाहिए जो मैं अभी बता रहा था। ओके, सबसे पहले आपके पास जो स्टॉक्स होना चाहिए वो आपके लिए गुड स्ट्रेटेजी बेस्ड गुड स्टॉक्स होना चाहिए। हर स्ट्रेटेजी के लिए अलग अलग टाइप का स्टॉक्स होता है ट्रेडिंग करने के लिए। कोई रिवर्सल ट्रेडिंग करता है, कोई ब्रेकआउट करता है, कोई साइडवेज में करता है। ओके, सो मैं जनरली रिवर्सल ट्रेडिंग पसंद नहीं करता हूँ। मेरा जो रहता है ब्रेकआउट या फिर मेरा जो रेंज वेज होते हैं वो मैं स्टॉक्स में प्रेफर करता हूँ। ठीक है। सेकंड थिंग है, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बताया, एग्जीक्यूशन आपका प्रॉपर होना चाहिए। एंड कोई भी स्टॉक्स का डायरेक्शन क्या है आपको पता होना चाहिए। सेकंड थिंग, आपका जो बेंच मार्क इंडेक्स है, बेंच मार्क इंडेक्स, मैं चीजों को रिपीट कर रहा हूँ, सही से सुनिए। बेंच मार्क इंडेक्स जो है उसका डायरेक्शन कौन सा साइड पे है उसको आप प्रेफर कीजिए, उसको आप देखिए, ध्यान से देखिए, देन आप उस हिसाब से स्टॉक्स को चूज कीजिए। कैसे करना है मैं बता दूंगा। प्रॉपर एंट्री एग्जिट ऐसे होना चाहिए। कितना लॉस आप एक दिन में झेल सकते हो उस बेसिस पे आप स्टॉक्स क्वांटिटी सिलेक्ट करो। कितना लॉस झेल सकते हो एक दिन में, उनके बेसिस पे आप स्टॉक्स का क्वांटिटी सिलेक्ट करो। मैंने रिपीट कर दिया, जो चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ उस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, एक दिन में 2 3 उससे ज्यादा स्टॉक्स पे ट्रेड मत कीजिए। इंट्राडे में मैक्स टू मैक्स 3 एंड 1 से 2 ट्रेड कीजिए, उससे ज्यादा नहीं। नहीं तो ब्रोकरेज दे दे के आप ब्रोकर वालों को, बाकी आपको पता है डायलॉग। चलिए, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि मनी मैनेजमेंट के एक डायलॉग है वो देख लीजिए। ये डायलॉग मेरा नहीं है, ठीक है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, बहुत बड़ी हस्ती है, उनका है। देखो, आपके पास कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो सकता है, आपके पास सिर्फ ओनली 200 मूविंग एवरेज है, फिर भी आप सक्सेस बन जाओगे। आपका मनी मैनेजमेंट सही होना चाहिए तब, एल्स नहीं। इस लाइन को सही से देखिए, पढ़िए, समझिए, तब जाके आगे बढ़िए। कोई बात नहीं है, मैं ये समझ लेता हूँ ये सारी चीज आपको पता है, ऐसा सोच के मैं आपको आगे का जो प्रोसेस है प्रोसीड कर रहा हूँ कि स्टॉक सिलेक्शन का सबसे बेहतरीन एंड सबसे पसंददार एंड आप लोग जो पेड मतलब पेड वाला जो टेलीग्राम या फिर जो भी है टेलीग्राम या आप या यूट्यूब में देखते हैं, सबसे ज्यादा जो लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं वो यही है, प्री ओपन मार्केट बेस। इसलिए आप देखो कि आपका जो इंट्राडे स्टॉक्स आता है वो नियर अबाउट आपका 9:15 के आसपास, 9:20 के आसपास आता है। क्यों आता है, कभी सोचे? इसके बाद आप सोचना स्टार्ट करेंगे। देखो, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। ओके, क्विक एनालिसिस करने की जरूरत है आपके पास, इसलिए मैं बोला टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपके पास टाइम कम रहेगा, तो आपका उस हिसाब से प्रैक्टिस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सेटअप आपके पास रहना चाहिए। 2 से 4 स्टॉक्स फॉलो कीजिए, उससे ज्यादा नहीं। प्रॉपर एंट्री एग्जिट एंड एसएल आपके पास होना चाहिए। नहीं है, मैं स्ट्रेटजी लेके आऊंगा, उसको फॉलो कीजिए, या फिर आपके पास जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम में दे दूंगा, काइंडली आप उस चीज को फॉलो कीजिए। एंड इस लिंक पे क्लिक करके आप आ जाइए। कहाँ पे आना है, इस साइड पे। सबसे फर्स्ट, सबसे इंफॉर्मेटिव, सबसे एक्यूरेट डेटा इधर ही मिलता है, किसी स्क्रीनर पे नहीं। स्क्रीनर मैं बहुत यूज करता हूँ, मुझे पता है। चलो लेट स्टार्ट। क्या देखना है वो देखो, इस चीज को बहुत अच्छे से फॉलो करना। इसी में छुपा हुआ है हर एक क्वेश्चन के आंसर। देखो, ये मार्केट अपडेट हो जाता है 9:08 के आसपास। आज 16 फेब है, आज का डेटा है प्री ओपन मार्केट। डिक्लाइन 1, अनचेज 1, मैक्सिमम किधर है, एडवांस है, मतलब मार्केट का जितने सारे स्टॉक्स है मैक्सिमम ऊपर जाने के लिए रेडी है। इसका जो हलचल है अपर साइड में है, इसका जो प्री ओपन ऑर्डर लगाया गया है वो कहीं ना कहीं अपर साइड में है। निफ्टी 0.5% अपर साइड में जाने के लिए रेडी है, यानी
इनका जो प्री ऑर्डर लगा है 0.5% अपर साइड में है। ओके, अपर जाने के लिए रेडी है कि नहीं वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके, बट कहीं ना कहीं हम लोग एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं 0.5% आप, मतलब हम लोग अपर साइड में स्टॉक देख सकते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एडवांस 48 है, मतलब अपर साइड में बाई साइड में हम लोग पोजिशन बना सकते हैं। कौन सा स्टॉक्स में, चलिए आते हैं। फटाक से आपको क्या करना है, परसेंटेज चेंज लाइट इस टाइप का हो सकता है। अब 0.5% जैसे मेरा निफ्टी था उसके आसपास जो स्टॉक्स है उस स्टॉक्स को हम लोग चूज करेंगे। तो इसको हम लोग चेंज करके एकदम स्टार्टिंग से जो आ रहा है उसको हम देखेंगे। एक चीज याद रखिए, निफ्टी 0.5% बढ़ रही है, बस स्टॉक्स मैक्स टू मैक्स स्टॉक्स उससे कहीं ज्यादा मूवमेंट देता है। निफ्टी क्या होता है, 50 जो स्टॉक्स है हम लोग एक बोलचाल के मजा में बात कर सकते हैं कि हर एक स्टॉक्स का एक एवरेज वेटेज लेके चलता है। फॉर एग्जांपल रिलायंस 4 दे रहा है, बीपीसीएल कुछ और दे रहा है, टीसीएस शायद 10 दे रहा है, एचडीएफसी शायद 15 दे रहा है, एंड उस हिसाब से कुछ और स्टॉक्स है जो 0.3 दे रहा है या फिर 1 दे रहा है। तो ये एवरेज करके निफ्टी अपने हिसाब से एक 50 पॉइंट 100 पॉइंट जो भी है अपना पॉइंट का एक मूवमेंट देता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 0.5% जब हम लोग निफ्टी के लिए देखे थे, हम लोग कोशिश करेंगे 0.10 से 0.25 तक रेंज को समझिए। 0.5 निफ्टी का ये जो परसेंटेज आपको देखा, हम लोग स्टॉक्स में जो सिलेक्ट करेंगे इसका डबल के आसपास। ओके, सो 0.10 से 0.30 तक हम लोग जा सकते हैं। चलो चलते हैं। चलो हम लोग यहाँ पे नजदीक देख पा रहे हैं, नेस्ले इंडिया से स्टार्ट करते हैं। चलो नेस्ले इंडिया का क्या मूवमेंट था आज देख लेते हैं। नहीं से आज कुछ स्टॉक्स भी दिया था। नेस्ले इंडिया, ओके 16 कहाँ है। ओके, यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, ट्राई कीजिए कि यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है ये आपका कहीं ना कहीं एक जगह पे हो, 20 मूविंग एवरेज के अपर साइड में हो, एंड प्रीवियस डे का क्लोज इसके आसपास होना चाहिए। एटलीस्ट कुछ ना कुछ मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, नीचे साइड में नहीं होना चाहिए। ओके, सो इसको अगर हम लोग देखेंगे 15 मिनट चार्ट पे सबसे बेस्ट एनालिसिस होता है। सो सो इसका प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है कहीं ना कहीं 215 एसएमए के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो हम लोग इसको फटाक से ऐड कर लेंगे। एंड मेरा मूवमेंट क्या है, नेस्ले इंडिया 32 रुपीज आज देके गया। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। और मजा आया, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए काइंडली। एसबीआई लाइफ, क्या है इसका कहानी, क्या राज है। 16 तारीख कहाँ है, यहाँ पे है। सभी मूविंग एवरेज आसपास है, हाँ है। इसका जो क्लोजिंग है 50 मूविंग एवरेज या फिर 200 मूविंग एवरेज के अपर साइड के आसपास था पिछले दिन, हाँ लगभग था। ओके, कितना है 51%, मैंने हंस दिया था इसको। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आइसर मोटर देख लेते हैं एक बार। ये आपको फटाफट करना है, फटाफट, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। लगभग मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, कितना देखेगा 80%। आप 101% से 1.5 एंड थर्ड 2%, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। फर्स्ट पर्सन 1, फर्स्ट टारगेट 1, सेकेंड है आपका 1.5, थर्ड है 2। ओके, चलो 3 ट्रेड आपको मिल चुका है। अदानी पोर्ट का क्या है देख लेता हूँ। अदानी पोर्ट 16 तारीख कहाँ है, यहाँ है। प्रीवियस डे क्लोजिंग, सॉरी, ओके प्रीवियस डे क्लोजिंग कहाँ है, 200 के ऊपर है एंड नियर अबाउट 550 एसएमए के आसपास है। 3% के आसपास मूवमेंट देखे गए। अपने को क्या लेना है, 1:1, सॉरी 1% के आसपास, 1.5 एंड 2 मैक्स, उससे ज्यादा नहीं। कैसे मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट करना है बाद में बताऊंगा। अदानी के बाद चलो एसबीआई, ऑलरेडी 4 मिल चुका है अपने को, फिर भी देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। जब एसबीआई लाइफ अच्छा दे रहा है,
देन एसबीआई भी अच्छा देना चाहिए। अच्छा हाँ, एसबीआई मैंने करीब 14 तारीख के आसपास से मैंने ट्रेड दिया था, यहाँ से मैंने ट्रेड दिया था। ये काइंड ऑफ चल रहा है आपका, आज भी चल रहा है, आज भी बहुत कुछ दिया इसने। ओके, एंड ऑलरेडी मेरा स्टॉक लिस्ट में आ गया है। टीसीएस देख लेते हैं, टीसीएस का क्या है 16 तारीख। नहीं, यहाँ पे कुछ उस हिसाब से तो नहीं देख रहा है। मारुति कौन करेगा इंट्राडे में, कोई नहीं करेगा। चलो हीरो मोटोकॉर्प देख लेते हैं। हीरो 16 तारीख, ये लगभग सभी मूविंग एवरेज के आसपास है। आप इसको ऐड कर सकते हो, बट उसके इस हिसाब से मूवमेंट नहीं दिया। कितना मूवमेंट दिया यहाँ से, करीब आपका 1.5-2% के आसपास मूवमेंट दिया। सो क्या होता है कि ये जो मैंने रेंज बताया, इस रेंज के अंदर आपको ऑलरेडी 4-5 स्टॉक्स मिल जाता है, ठीक है। सो ये चीज आप याद रखिए। एंड ये आईटीसी सन फार्मा जो है कुछ बस ये आप लोग देख सकते हैं, बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। तो इस हिसाब से आप लोग स्टॉक सिलेक्ट करोगे। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है एंड सब लोग कैसे करते हैं। पैरेलली आप वॉल्यूम को देख सकते हो। और एक चीज है, अगर आपके पास टाइम है, आप बहुत प्रो लेवल का बन चुके हो, तो फटक से एक बार 1 डे का देख लेना। होता क्या है कि इसका डायरेक्शन भी मैटर करता है। जैसे देखो एसबीआई जो है, ये देखो यहाँ से बहुत दूर आ चुका था, फिर भी आपको प्रॉफिट देखेगा। एसबीआई लाइफ क्या है, इसके पास अभी भी ऊपर जाने के लिए बहुत कुछ है। देखो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ये जो 10 SMA है इसे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो ये सारी चीजें आगे सीखेंगे। फिलहाल मैंने जो बताया, हर एक मूविंग एवरेज के आसपास अगर स्टॉक क्लोजिंग दे रहा है, ओपनिंग हो रहा है, तो वो आपको फास्ट मूविंग देगा, इतना याद रखिए। सो वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा। एंड ये जो स्ट्रेटेजी है मैंने ऑलरेडी स्विंग ट्रेडिंग में बता के रखा, मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इंट्राडे के लिए और भी बेहतरीन स्ट्रेटजी मैं लेके आऊंगा। स्टॉक सिलेक्शन का बहुत सारे स्ट्रेटजी एंड स्टॉक सिलेक्शन मेथड मेरे पास है, वो मैं एक एक करके मैं सारी चीज आपके पास लेके आऊंगा। तो तब तक आज के लिए अलविदा।